हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन किए थे और ये भी देखे थे कि नेचर ऑफ वर्क के बारे में जाना था ना, कि वर्क का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और कब होगा जीरो वर्क, कब होगा पॉजिटिव वर्क, ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि वर्क निकालना। ऐसे वर्क निकालने के लिए हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि वर्क निकालने का फॉर्मूला था F.S, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे आगे चल के कि फोर्स कई प्रकार के होते हैं, जानते हैं। एक होता है कांस्टेंट फोर्स और दूसरा होता है वेरिएबल फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जो किसी ऑब्जेक्ट का जो वजन है mg क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये एक प्रकार का कांस्टेंट फोर्स है। किसी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल हाइट के लिए, जहाँ पर g का वैल्यू हम मान के चलते हैं चेंज नहीं कर रहा है, तो स्मॉल हाइट के लिए मान के चलते हैं mg क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। तो इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क कितना होगा उसको निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होगा। तो तरह तरीके के फोर्स है, बहुत सारे वैरायटी के फोर्स है। नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो ये सब कई सारे प्रकार के फोर्स हैं। इन सारे फोर्स का वर्क निकालने के लिए पहले हम सीखेंगे। जब हम सारे फोर्स का वर्क निकालने के लिए सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सारे फोर्स का वर्क पहले आपको आना चाहिए। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अलग अलग प्रकार के फोर्स के वर्क को हम कैसे डील करेंगे, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे वेरिएबल फोर्स का वर्क। तो देखिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि अगर किसी फोर्स का वर्क निकालना हो तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है W=F.S। तो ये बेसिकली वर्क क्या होता है, दो वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो वर्क बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को फिर हमने ये पढ़ा था, इसका जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला था तो ये था वैल्यू इसका Fs cos थीटा। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि F cos थीटा का मतलब क्या होता है, F cos थीटा का मतलब होता है F पैरेलल, मतलब फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में हो, है ना। ये सब हम पिछले लेक्चर में बातचीत कर चुके हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखें, तो अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क हम किसी फोर्स का निकालेंगे। तो वर्क डिपेंड कर रहा है किस पर, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किधर होगा, ये तो हम देख लेंगे। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन अगर आपको मालूम हो तो ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। उससे आप बता सकते हो उसका डायरेक्शन क्या, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इस फोर्स पर, क्योंकि वर्क जो है वो केवल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है। अब ये जो फोर्स है ये अगर इसका वैरायटी अलग अलग होगा, फोर्स दो तरीके हो सकते हैं, एक को बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स, दूसरा बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद जानेंगे इसका वर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं फोर्स जो दो प्रकार के होते हैं, है ना। फोर्स आपके कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन, एक पहला फोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स, समझिएगा इसको, है ना। और दूसरा फोर्स है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। सो कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। अब समझिए कांस्टेंट फोर्स आखिर कहेंगे किसे, ठीक है। तो नाम से क्लियर है कि कांस्टेंट का मतलब क्या, जो चेंज ना करे, है ना। तो कोई फोर्स जो चेंज ना करे पोजीशन के साथ या समय के साथ, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर रहा है, उसका डायरेक्शन भी कभी भी चेंज नहीं कर रहा है।
क्योंकि चूंकि फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास दो इंफॉर्मेशन होंगे, एक मैग्नीट्यूड और साथ में इसका एक डायरेक्शन। तो अगर हम फोर्स को लिखते हैं तो फोर्स को लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड और एफ कैप का मतलब उसके अलोंग डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, है ना। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब क्या? इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डायरेक्शन है दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। जब तक ये दोनों कांस्टेंट रहेगा हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट है। अगर इन दोनों इंफॉर्मेशन में से अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन भी अगर चेंज करता है तो हम बोलेंगे कि वो फोर्स चेंज कर गया। या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज कर जाए, या फिर दोनों साथ में चेंज करे, तो हम बोलेंगे कि फोर्स चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर दोनों इंफॉर्मेशन अगर चेंज नहीं कर रहा, डू नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स होगा इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स। मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब फोर्स का या तो मैग्नीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन हो, अगर दोनों में से कोई भी अगर एक चेंज कर जाए, या और करके लिख सकते हो बोथ, दोनों भी अगर चेंज कर जाता है, बोथ चेंजेज, तो हम कहेंगे कि फोर्स वेरिएबल फोर्स है ना। तो हम कहेंगे क्या? दैट मीन्स फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल, वो फोर्स वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल फोर्स होगा तो उसका वर्क हम कैसे निकालेंगे, है ना। और कांस्टेंट फोर्स होगा तो उसका वर्क कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट तो हमें समझ में आती है, लेकिन फोर्स जिस पर डिपेंड कर रहा है हमारा वर्क, फोर्स अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है और वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है ना। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं ना, आपको और समझ में आएगा। अगर हम बात करें जैसे कोई बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है, तो पृथ्वी इस मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। ये मान लो ये ग्राउंड सरफेस है और ये किसी हाइट पर है, ये स्मॉल हाइट है। हम इस स्मॉल हाइट में मान के चलेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी का वैल्यू स्मॉल जी, वो कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं कर रहा। स्मॉल हाइट के लिए चेंज नेगलिजिबल होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं और मान के चलते हैं कि जी इस पूरे मोशन के दौरान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पृथ्वी इस ब्लॉक को, इस बॉल को कितने फोर्स से खींच रहा होगा अपनी तरफ? mg फोर्स से। तो mg जो होता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज वेट ऑफ द बॉडी, इसका वजन इतना है mg। तो जब ये बॉल नीचे आ रहा होगा तो इस बॉल पे कंटिन्यूअसली पृथ्वी एक फोर्स लगा रहा होगा mg, जिसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। अब mg जो है पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट है। m का वैल्यू ऐसा तो नहीं है कि मास चेंज करेगा नीचे आने पे, मास तो वही रहेगा। तो m का वैल्यू कांस्टेंट है और g का वैल्यू हम फिक्स मान के चलते हैं 9.8। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। और साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। mg हमेशा किधर लगेगा? नीचे ही लगेगा। तो इसका डायरेक्शन भी हमेशा फिक्स है नीचे की ओर, और इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। तो हम बोलेंगे कि mg कौन सा फोर्स हो गया? कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स? कांस्टेंट फोर्स हो गया। सो mg हो गया एक कांस्टेंट फोर्स, है ना, ये इस कैटेगरी में आएगा, है ना। एक होता है वेरिएबल फोर्स, उसका एग्जांपल हम देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है और वो सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है। या फिर आप एक काम करिए, दूसरा एग्जांपल, आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी में पत्थर बांध कर उसे गोल गोल घुमाइए। तो जब पत्थर गोल गोल घूमेगा इस सर्कल पे, है ना,
तो इस पत्थर पे एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, जो रस्सी लगा रहा होगा किधर, सेंटर की तरफ। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो रस्सी में एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा और ये किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ। तो अगर मान करके चलते हैं कि यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो v है, मतलब मान के चलते हैं ये जो सर्कुलर मोशन हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, इसका स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। मतलब मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से चल के जब यहाँ आए तो स्पीड चेंज करेगा, नहीं, स्पीड सेम है। तो स्पीड सेम है तो क्या फोर्स नहीं लग रहा है क्या इस पर, फोर्स तो लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। अभी यहाँ पर है तो इसका वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में, ये जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी इधर रहेगा। तो वेलोसिटी स्पीड तो सेम रहेगा v, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज कर सकता है, और वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन आएगा, और जहाँ पर भी एक्सेलरेशन आएगा हम बोलेंगे वहाँ पर एक नेट फोर्स आ रहा होगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, रस्सी में टेंशन इधर होगा। तो आप देख रहे हैं v से में आप कह सकते हो कि रस्सी में जो टेंशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो mv², v सेम है मैग्नीट्यूड, तो टेंशन का जो वैल्यू रहेगा जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी होगा, mv²/r। तो क्या मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या फोर्स भी सेम है, नहीं, फोर्स यहाँ पर चेंज कर रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन पहले इधर था इस डायरेक्शन में, अब जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज कर गया, अब इधर है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो ये कौन सा फोर्स का एग्जांपल हो गया, वेरिएबल फोर्स, है ना। तो वेरिएबल फोर्स, ये आपका जो टेंशन यहाँ पर लग रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। और ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, कांस्टेंट फोर्स का, है ना, जहाँ पर डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और साथ में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है ना। और भी कुछ हो सकता है, जैसे वेरिएबल फोर्स का और एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और कोई पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो इस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो जब ये इस एक्सिस पे घूम रहा होगा तो इसका क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। और मान लीजिए इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, अब वो फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो बोला गया कि मान लीजिए इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो वेरी कर रहा है। अब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए वेरी कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड कितने तरीके से वेरी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका हो सकता है कि फोर्स जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन के अनुसार वेरी कर रहा है, या समय के अनुसार वेरी कर रहा है, या स्पीड चेंज करने की वजह से फोर्स का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं फोर्स के वेरी करने का। तो हमने अगर बोला आपको कि इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स तो है, चलिए ठीक है, लेकिन वो उसका जो डिपेंडेंस है उस फोर्स का, वो फोर्स का डिपेंडेंस किस फैक्टर पे, मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है, कि पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका फोर्स चेंज कर रहा है, या वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है उसकी वजह से चेंज कर रहा है, क्या फैक्टर क्या है। तो फोर्स का भी डिपेंडेंस अलग अलग फैक्टर पर हो सकता है। तो वेरिएबल फोर्स आपको कई तरीके के मिलेंगे, है ना। तो हम अलग अलग कुछ तरीके पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर देखें कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि एक फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, और फोर्स जो है वो मान लीजिए कितना है, x है, ये मान लीजिए 2x है, फोर्स का वैल्यू कितना है, 2x है। तो 2x फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि फोर्स का जो वैल्यू है वो x बोले तो क्या, पोजीशन अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे जब ये चल रहा है तो इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत में ओरिजिन पे था, कुछ समय के बाद चल करके ये यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना, x⁴1 x⁴2 वेलोसिटी के कारण आगे बढ़ेगा। अब बोले सर x⁴0 पे तो फोर्स 0 होगा, तो फोर्स 0 होगा तो चलेगा कैसे,
तो चलने के लिए फोर्स का वैल्यू ज़रूरी नहीं है ना, वो तो वेलोसिटी के कारण अगर पहले से है तो ड्यू टू इनर्शिया वो चलेगा, है ना। तो जब चलेगा तो इसका पोजीशन भी चेंज करेगा, एक्स का वैल्यू चेंज करेगा, और जब एक्स का वैल्यू चेंज करेगा तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी चेंज करेगा। अगर हम आपसे पूछे बताइए जब ये पार्टिकल ओरिजिन पे था तो फोर्स कितना लग रहा था, उसका वैल्यू कितना था, एक्स बराबर 0 रखो तो फोर्स का वैल्यू 0। जब पार्टिकल चल करके एक्स बराबर 1 पर आएगा तो फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर, तो 2 × 1 यानी कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। इस तरीके से अगर एक्स का वैल्यू चेंज करते जाएगा तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, क्या, इस बॉल पे जो लगने वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा किधर है, एक्स के लॉन्ग है, मतलब डायरेक्शन तो फिक्स है। तो चेंज कौन कर रहा है, चेंज कर रहा है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, फिर भी हम कहेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो फोर्स वेरिएबल है। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन चेंज कर रहा था, फिर भी हम कहेंगे फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स हम केवल उसी केस में कहेंगे जब दोनों चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, मतलब डायरेक्शन भी सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं कर रहा होगा, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी समय के साथ चेंज नहीं कर रहा होगा। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ठीक है। ये आपको देखना जरूरी था क्योंकि हम इसी पे फिर आगे चल के इनका वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम अलग अलग फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का या कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे जब हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, ओके।